अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम देखेंगे पूरा इंट्रोडक्शन अमेजोन का और प्लस ई कॉमर्स का कि ई कॉमर्स क्या और अमेजोन क्या। सबसे पहले हम ई कॉमर्स की बात कर लेंगे। अगर आप ये एक पूरी फील्ड लेते हैं, ठीक है ना, ये पूरा सिर्फ अमेजोन नहीं है, ये पूरी फील्ड है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स को समझेंगे, उसके बाद फिर आप अमेजोन को सही समझ पाएंगे कि ई कॉमर्स में किस किस तरह काम हो रहा है और कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे काम किया जा रहा है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ई कॉमर्स क्या है बेसिकली, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि ई कॉमर्स है किसी भी ऑनलाइन चैनल के थ्रू, ठीक है, किसी भी ऑनलाइन चैनल के थ्रू बाय एंड सेलिंग हो रही है, प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है, वो आपका ई कॉमर्स में इंक्लूड होता है। वो ई कॉमर्स की ब्रांच है, ई कॉमर्स की शाख है, इस तरह आप समझ लें। ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म है जैसे कि दराज है, अमेजोन है, शॉपिफाई वेबसाइट है, ईबे है, ओलेक्स है, फास्टबिल है, ठीक है, ईबे है, एक्सी है, ठीक है, जितने भी प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, फेसबुक मार्केट प्लेस है, कितने भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर बाय और सेल हो रही है, ये आपकी ई कॉमर्स की ब्रांच है और ये ई कॉमर्स में इंक्लूड होता है। ठीक है, अब इसको हम कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मेजर ऑनलाइन सेलिंग चैनल आपके पास वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट है। वेबसाइट क्या होती है? जो ई कॉमर्स एक प्राइवेट बंदे की एक प्राइवेट दुकान ऑनलाइन बनी होती है, ठीक है, जैसे कि वर्डप्रेस है, शॉपिफाई है, इसके ऊपर आपकी एक दुकान बनी होती है। अब ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म वेबसाइट बन सकती है, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि शॉपिफाई आपको पता है, एक बहुत आजकल इसका स्कोप चल रहा है। शॉपिफाई हो गई, वर्डप्रेस हो गई, ठीक है, ये सब ये प्लेटफॉर्म है। वर्डप्रेस इससे पहले कोडिंग पर वेबसाइट बनाई जाती थी, ठीक है, सीएसएस जावास्क्रिप्ट के ऊपर। उसके बाद आप वर्डप्रेस से बनाने लग गए। वर्डप्रेस ये ओपन सोर्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी मर्जी की थीम अपलोड करके प्लगइन के थ्रू आप बिजनेस का ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। उसके बाद आ गई शॉपिफाई। शॉपिफाई ये है कि इसके ऊपर मंथली चार्जेस होते हैं। शॉपिफाई वेबसाइट बना के आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस लेके आते हो अपनी स्टोर के ऊपर, फिर आप प्रोडक्ट सेल करते हो। ठीक है, शॉपिफाई, वर्डप्रेस और कोडिंग ये एक आपकी प्राइवेट बंदे की एक दुकान होती है। प्राइवेट, जिस तरह के एक रोड पे बंदा दुकान लेके बैठा हुआ है, एक अपने एक अलग दुकान लेके बैठा है ना, ये अलग मार्केट प्लेस से हट के। अब मार्केट प्लेस क्या होती है? जैसे कि जो बड़े बड़े मॉल है, आपका हाइपर स्टार है, लकी वन मॉल है, ठीक है, डॉलमेन मॉल है, एटीएम मॉल है, ये सब आप बड़े बड़े मॉल है। यहाँ पे जो ऑडियंस जाती है शॉपिंग करने के लिए, यहाँ पे जो ऑडियंस शॉपिंग करने के लिए जाती है, ये उस मार्केट प्लेस को देखते हुए जाती है और वहां पर एक इंडिविजुअल सेलर आके अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं, जहाँ पे मल्टीपल ऑडियंस का आना जाना हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं मार्केट प्लेस। अब वो जैसे कि अमेजोन है, मार्केट प्लेस में आपकी कौन कौन से प्लेटफॉर्म आ जाते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपका अमेजोन है, वॉलमार्ट है, ठीक है, दराज है, ईबे है, ये सब मार्केट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर जो भी ऑडियंस जा रही है वो इस मार्केट प्लेस को देख के जा रही है। उनका ट्रस्ट इस मार्केट प्लेस का है, वो ऑडियंस इसके नाम की बनी हुई है। अब अमेजोन पे लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं अमेजोन पे देख के, क्योंकि उनको पता है कि भाई हम यहाँ पे सिक्योर है, और अमेजोन इस पे डेली का अपनी मार्केटिंग चला के ट्रैफिक लेके आ रहा है, हम सेलर को ऑडियंस दे रहा है, उस ऑडियंस के बिहाफ पे हमें सेल्स दे रहा है। ठीक है, अब वेबसाइट पे क्या होता है कि पूरी मार्केटिंग जीरो से स्क्रैच से आपको स्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ पर हमें बनी बनाई मार्केट प्लेस मिल जाती है, ठीक है, और आपको सबको पता है जहाँ पर ऑडियंस होगी वहीं आपकी प्रोडक्ट बिकेगी, वहीं आपकी सर्विसेज बिकेगी। ठीक है, तीसरी चीज आ गई सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या होते हैं आप सब लोगों को पता है कि जिस तरह सोशल मीडिया, जिस तरह का फेसबुक है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, ये सब चीजें आपकी सोशल मीडिया में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, फेसबुक मार्केट प्लेस है। अब हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया से ट्रैफिक वेबसाइट पे लेके आते हैं, लेकिन इसका खर्चा बहुत ज्यादा पड़ जाता है। हमें न्यू ऑडियंस बिल्ड करनी पड़ती है, हमें नई ऑडियंस बनानी पड़ती है, ब्रांडिंग करनी पड़ती है, ट्रैफिक जनरेट करना पड़ता है, उसके बाद जाके सेल जनरेट होती है। नो डाउट शॉपिफाई भी वेब मॉडल बहुत अच्छा है ई कॉमर्स के लिए, लेकिन क्या इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट होना लाजमी है। ठीक है,
अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की सुबह बात करें, शॉपिफाई पे लोकल स्टार्ट करने के लिए कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपया होना चाहिए। इंटरनेट से स्टार्ट करने के लिए आपके पास 2 लाख से 3 लाख रुपया होना चाहिए। इससे कम भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलते रिलायबल। अमेजोन पे क्या है, मार्केट प्लेस पे क्या होता है कि आपको बनी बनाई ऑडियंस मिल जाती है, जो आपने समझे कि साल लगा के, 6 महीने लगा के, 3 महीने लगा के जो ऑडियंस आपने बनानी है वेबसाइट के ऊपर, वो आपको फर्स्ट डे से ही आपको मार्केट प्लेस पे ऑडियंस मिल जाती है। तो चाहे वो अमेजोन है, वॉलमार्ट है, दराज है, ईबे है। ठीक है। तो यहाँ तक सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। और सोशल मीडिया पे आपके फेसबुक है, ठीक है, टिकटॉक है, इंस्टा है, यूट्यूब है। ये सब सोशल मीडिया आपके प्लेटफॉर्म है। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। अब इसके बाद व्हाट इज व्हाट इज amazon। ठीक है। amazon क्या है। अब हम amazon के बारे में बात कर लेते हैं कि amazon, आप सबको मालूम है कि वर्ल्ड की ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। ठीक है। हम इसकी बात करें तो ये द लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस इन द वर्ल्ड। amazon को वर्ल्ड वाइड हर कोई जानता है। ठीक है। और इसके ऊपर कस्टमर का, ऑडियंस का इसके ऊपर ट्रस्ट है, जिसके बिहाफ पे वो हम इंडिविजुअल को सेल्स मिलती हैं और हमसे वो परचेज करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी पेमेंट फेल्ड है, सेफ है। उनको पता है कि हमारी पेमेंट सेफ है। ये सेलर हमसे फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि अमेजोन की रिफंड पॉलिसीज होती हैं और उसके अलावा अदर्स भी पॉलिसीज वगैरह होती हैं। वहाँ अमेजोन, अगर हम इसके ऊपर काम क्यों करें, आपको पता है लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है वर्ल्ड की। ठीक है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है। इजी टू क्रिएट अकाउंट एंड सेल फ्रॉम अमेजोन। आप आसानी से अमेजोन का अकाउंट पाकिस्तान से बना सकते हैं। ठीक है। और आप सेल कर सकते हैं पाकिस्तान से। ठीक हो गया। एज कम्पेयर टू सिंपल टू गेट स्टार्ट विद वेबसाइट एंड सोशल मीडिया। ठीक है। एज कम्पेयर टू अगर आप वेबसाइट पे जाते हो, फेसबुक पे जाते हो, सोशल मीडिया के ऐड चलाते हो, आपको मैंने पहले बताया कि इसके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा चाहिए होती है। इसके बिहाफ पे अमेजोन का काम स्टार्ट करना ज्यादा मुनाफिक है। इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। Amazon सेलर अकाउंट रिक्वायरमेंट। Amazon का अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर बनाने के लिए। सबसे पहले हमें जो चीज चाहिए होती है वो चाहिए होती है स्मार्ट एनएससी। स्मार्ट एनएससी कौन सा होता है, इंग्लिश वाला, जिसके ऊपर इंग्लिश और उर्दू होता है, वो चिप होती है। ठीक है। और पाकिस्तान का हो, इंग्लिश उर्दू वाला हो, और इसके ऊपर चिप हो, क्लियर हो, अच्छा रेजुलेशन हो, एक्सपायर ना हो, वैलिड होना चाहिए। कम से कम एक्सपायर होने में 3 से 6 महीने होने चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए होता है, बैंक अकाउंट। पाकिस्तानी बैंक अकाउंट चाहिए होता है। बैंक अकाउंट के साथ हमें स्टेटमेंट चाहिए होती है बैंक की। ठीक है। और डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है। बैंक स्टेटमेंट, बैंक कौन सा अपने प्रेफर करता हूँ, मेज़ान, क्योंकि मेज़ान के ज्यादा बेस्ट चांसेस होते हैं अप्रूव होने के लिए। एचबीएल भी कर सकते हो, यूबीएल कर सकते हो। अगर आप अकाउंट वाकई सीरियस हो काम करने के लिए, तो फिर आप 2,000 3,000 को नहीं देखें, नया अकाउंट बना लें अमेजोन का, अच्छी बात है। वो मेज़ान का अकाउंट बना लें, अच्छी बात है। इस पे ये कि आपके डॉक्यूमेंट जल्दी अप्रूव हो जाते हैं। क्लियर। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, वो मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होता पाकिस्तान में, इसलिए हम क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करते। हम डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड को भी कहा जाता है। और ये डेबिट कार्ड आपका मेज़ान का, उसी बैंक का होना चाहिए जिस बैंक के आप स्टेटमेंट अपलोड कर रहे हो। ठीक है। और ये तीनों डिटेल्स एक दूसरे से मैच करनी चाहिए। ठीक है। जिस नाम पे आप अमेजोन अकाउंट बना रहे हो, उसी का एनएफसी होना चाहिए, उसी का बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसी का डेबिट कार्ड होना चाहिए उसी के नाम पर। ठीक है। और डेबिट कार्ड इंटरनेशनल पेमेंट एक्टिव होनी चाहिए, वो हेल्पलाइन पे आप फोन करके एक्टिव करवा सकते हो। इन रेयर केस इसमें से कोई भी वेरिफिकेशन आपकी फेल होती है, तो अमेजोन आपसे पासपोर्ट ले सकता है, मांग सकता है। ठीक है। और यूटिलिटी बिल मांग सकता है। यूटिलिटी बिल में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस का, इंटरनेट और वाटर। अगर इनमें से कोई मसला मसाइल होता है, इनमें से या इनमें से एक एक चीज चाहिए, स्मार्ट आइडेंटिटी या पासपोर्ट। पासपोर्ट में से, स्मार्ट आइडेंटिटी, दोनों में से एक चीज चाहिए, दोनों चीजें नहीं चाहिए। ठीक है। एक ही चीज चाहिए। इसमें काफी स्टूडेंटों को मसला होता है, वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों में से एक चीज चाहिए। अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट पे बनवा लें,
फर्स्ट प्योरिटी पासपोर्ट है, पासपोर्ट पे जल्दी अप्रूव हो जाता है। दूसरा स्मार्ट एनएफसी, ठीक है, अगर पासपोर्ट नहीं है तो। दूसरी चीज हमें यूटिलिटी बिल चाहिए होता है, वो भी आपके नाम पर और आपके एड्रेस के ऊपर चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। सेलिंग ऑन अमेजोन बिजनेस मॉडल। अमेजोन पर जो सेल करने के मॉडल है सिर्फ ये तीन है, इसके अलावा जो भी लोगों ने अपने पास से बनाए हुए हैं, ठीक है, जो ऑफिशियली अमेजोन के हैं, वो ये चीज तीन मॉडल है। सबसे पहले आपका हम बात कर लेते हैं ड्रॉप शिपिंग की। ठीक है, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रॉप शिपिंग की। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है कि पहले जिस तरह काम हो रहा था, अमेजोन का सेलर अकाउंट बनाया, ठीक है, वॉलमार्ट से, अलीबाबा से, अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट उठाई, ऑनलाइन प्रोडक्ट उठाई, पिक्चर प्लेस कर दी, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता था, हमारे पास रिसीव होता था, तो हम फिर अपने बिहाफ पे वो प्रोडक्ट वॉलमार्ट पे, अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर प्लेस करके कस्टमर के घर तक डिलीवर करवाते थे। ठीक है, अब इसको मसला क्या आता था कि फॉर एग्जाम्पल हमने वॉलमार्ट से $5 की चीज उठाई, अमेजोन के ऊपर हमने $15 की बेची। जब हमने ड्रॉप शिप करवाई, वॉलमार्ट पर ऑर्डर प्लेस किया डायरेक्ट कस्टमर तक, तो डायरेक्ट ऑर्डर वो गया कस्टमर के एड्रेस पे, वॉलमार्ट से कस्टमर तक। तो इसमें क्या मसला होता था कि इसके अंदर जैसे कि ये अमेजोन है, ठीक है, ये कस्टमर है, कस्टमर ने हमारे अकाउंट पे ऑर्डर प्लेस किया, हमने वॉलमार्ट पे ऑर्डर प्लेस किया, और ये फिर ऑर्डर कस्टमर तक गया। ठीक है, हमने कस्टमर को बेची $15 की। ठीक है, कस्टमर ने हमसे बाय करी $15 की, हमने वॉलमार्ट से खरीदी $5 की, और वॉलमार्ट से कस्टमर तक गई $5 की। ठीक है, तो कस्टमर उसको देख के स्कैम बोलता था, उससे डिसहार्ट होता था, वो फिर हमारे अमेजोन पे आके हमें कॉपीराइट स्ट्राइक मारता था। ठीक है, क्योंकि बोलता था मैंने $15 पे किए और मेरे पास वॉलमार्ट की इनवॉइस आ रही है और $5 की आ रही है, तो $10 का मेरे साथ फ्रॉड किया, तो उसकी वजह से वो हमारा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाते थे। तो ये इसलिए अमेजोन पर ड्रॉप शिपिंग फेल हो चुकी है। ठीक है, एक सिस्टम ये था जो कि अब काम करना बंद ये कर गया है, और इसके ऊपर करना भी नहीं जब तक चलता रहता है, जब तक हम 3PL सर्विस ना ले लें, किसी थर्ड पार्टी को इंक्लूड ना करें। वो थर्ड पार्टी क्या करता है, वॉलमार्ट से ऑर्डर रिसीव करेगा, थर्ड पार्टी वाला ऑर्डर रिसीव करेगा, वो फिर अमेजोन को उसको भेजेगा कस्टमर को, इसमें इनवॉइस चेंज कर देगा, पैकिंग चेंज कर देगा, फिर कस्टमर को मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर डबल ड्यूटी लगी है। ठीक है, इससे वो जो थर्ड पार्टी है वो भी पैसे रखेगा, तो इससे काफी नुकसान है, बजट इतनी नहीं है। तीसरा आपका जो ऑप्शन आता है वो है हमारे पास होलसेल मॉडल। होलसेल मॉडल क्या होता है, होलसेल के ऊपर हमें एलएलसी चाहिए होती है। ठीक है, होलसेल मॉडल पे बगैर एलएलसी के काम आप नहीं कर सकते। होलसेल मॉडल क्या होता है कि इसके ऊपर हम ब्रांड की अप्रूवल लेते हैं, जो कॉलगेट हो गया, डव हो गया, ये बड़े बड़े जो ब्रांड है इंटरनेशनल, इनसे हम रिटेलर सर्टिफिकेट लेते हैं। ठीक है, इनसे ब्रांड अप्रूवल लेते हैं, इनकी प्रोडक्ट लेके हम लोग अमेजोन के स्टोर पे प्रोडक्ट कर लिस्ट करते हैं। जब हमें वो ऑर्डर रिसीव होता है, तो फिर हम वो अमेजोन के वेयर हाउस पे उनसे ब्रांड से चीज लेके वेयर हाउस में रखवा देते हैं, जिसको हम FBA कहते हैं, फुल फिल बाय अमेजोन, FBA। ठीक है, FBA ब्रांड से हमने चीज ली, ठीक है, अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाई। क्लियर, ये हमने ब्रांड से होलसेल की चीज ली, 100 प्रोडक्ट लिए, 200 प्रोडक्ट लिए, 1000 यूनिट हमने बाय किए इससे। ठीक है, ये अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाया। उसके बाद जब हमारे पास ऑर्डर रिसीव होता है अमेजोन पे, कस्टमर, ठीक है, रिसीव होता है, हमने ब्रांड से लेके इसको दी। जब कस्टमर हमारे पास ऑर्डर प्लेस करता था, तो हमारे बिहाफ पे अमेजोन कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करता है। ठीक है, ये आपका आ गया होलसेल मॉडल, और इसको हम FBA भी कहते हैं, FBA। क्लियर,
अब इसको मसला क्या था, एक तो आपको इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए, और दूसरी ये चीज आपका एक्सपेक्टेशन हो कि भाई मेरे मेरे महीने में 100 यूनिट 1000 यूनिट बिक जाएंगे, तो आप उतनी उतनी इन्वेंट्री बाय करके अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाते हैं। लेकिन अमेजोन इससे हमें अपना वेयर हाउस का रेंट चार्ज कर रहा होता है। प्रोडक्ट बिके या नहीं बिके बिके, वो हमसे अपने वेयर हाउस का रेंट चार्ज करेगा, जो हम उसे स्टॉक रखवा रहे हैं। उसके बाद उसको अगर वो डिलीवर भी करता है, उसके वो रेफरेंस फीस चार्ज कर रहा होता है, वो उसके डिफरेंट डिफरेंट हमसे सर्विसेज चार्ज कर रहा होता है, पैकेजिंग के, पैक करने के, डिलीवर करवाने के, उससे वो चीज चार्ज कर रहा होता है। इन केस अल्लाह ना करे अगर आपका अकाउंट कहीं स्टक होता है, तो आपका अकाउंट भी जाएगा, और आपका जो एफडीए पे माल रखा हुआ वो भी आपका जाता है। तो इसलिए ड्रॉप शिपिंग और होलसेल मॉडल अब इतने प्योरिटी पर नहीं है, इतना स्केल अप नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज, हमें ब्रांड से अप्रूवल लेनी पड़ती है। अब 1000 लोगों को भी आप ईमेल करो, वो रिप्लाई नहीं करते। जो ब्रांड ऑलरेडी अमेजोन पे सेल कर रहा है, वो आपको क्यों ब्रांड अप्रूवल देगा? पहली बात तो ये। ठीक है, ब्रांड अप्रूवल दे भी देगा, वो बोलेगा भाई अमेजोन पे नहीं बेचो, जाओ शॉपिफाई पे, शॉपिफाई पे चले जाओ, दूसरे प्लेटफॉर्म जाके बेचो, लेकिन फायदा नहीं है। आपको उनसे यूनिट ज्यादा बाय करने पड़ते हैं। तीसरा मॉड्यूल आ जाता है हमारे पास, प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में दो तरह से होते हैं। प्राइवेट लेबल एक तो फुल रैश से, हाँ ठीक है मान लीजिए इसको पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन रैश से जो प्राइवेट लेबल होता है उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसका स्टॉक अपना हो, मैन्युफैक्चरिंग अपनी हो, न्यू ब्रांड हो, कोई न्यू इन्होंने क्रिएटिव या फिर कोई न्यू आर्टिकल बनाया हो, उसके ऊपर आपको जीरो से, क्रैश से 1000 10,000 20,000 ऑर्डर जनरेट करने तक आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। इसलिए हम लोग कर रहे होते हैं जेनेरिक पे काम। ठीक है, जेनेरिक प्रोडक्ट पे काम करते हैं, लेदर जैकेट जैकेट के ऊपर। जेनेरिक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। जेनेरिक प्रोडक्ट वो होती हैं जो ऑलरेडी हंट हुई होती है, जिसके ऊपर सेल्स आ रही होती हैं। ठीक है, हम वो पाकिस्तान से सोर्स करके यूएसए शिप करवाते हैं। सबसे बेहतरीन चीज हमारे पास प्रोडक्ट है लेदर जैकेट। आप इस अकाउंट पे चाहे कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर डीसी और आपका प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। ठीक है, इस अकाउंट के ऊपर आप कोई सा भी काम कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी कंट्री से प्रोडक्ट सोर्स करके डिलीवर करवा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन हम प्रेफर करते हैं पाकिस्तान से आप लेदर जैकेट सेल करें। ठीक है, लेदर जैकेट सेल हम कर रहे होते हैं क्योंकि इसके ऊपर हाई प्रॉफिट मार्जिन है। कम से कम $200 $150 $100 की जैकेट बिकती है, और आपकी डीसी लगा लें, मैक्सिमम आपकी डीसी $50 $40 होती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा लें आप $50। ठीक है, फिर भी आपको $50 सूखा सूखा बच जाता है। और कहीं किसी किसी पे $100 भी बच जाता है। पाकिस्तानी आपको एक ऑर्डर के ऊपर कम से कम 15,000 20,000 रुपये आराम से बच जाता है। अगर महीने के आप 10 ऑर्डर भी मान लें, तो 1.5 लाख रुपए सूखा सूखा आपके पास हो जाता है। लेकिन वो बस इसके अंदर फिर रिफंड वगैरह भी है, लेकिन वो ई कॉमर्स के बिजनेस में साथ साथ है। आप ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं तो जिगर आप बना रखना पड़ेगा। तो रिफंड भी आपको मैनेज करने आने चाहिए। ठीक है, रिफंड किस तरह मैनेज होते हैं कि इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल हमने ऑर्डर ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर हमारे पास आया, हमने साइज सही नहीं भेजा या फिर सही रिसीव नहीं हुआ, तो उस सेंस में फिर हम या तो कस्टमर को बोलते हैं आप रिफंड नहीं डालें, हम आपको प्राइवेटली दूसरा प्रोडक्ट भेज देते हैं, वो प्रोडक्ट आप अपने पास रखें। बड़े नुकसान से छोटा नुकसान अच्छा है। इस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर वो 50,000 की जैकेट थी, 20,000 रुपये आपकी कॉस्टिंग आ गई, 20,000 में आपने प्रोडक्ट भेजा उसको अमेजोन के थ्रू, तो आपको फॉर एग्जाम्पल उस पे कस्टमर रिफंड जा रहा है, तो उसको आप पहले मैसेज करेंगे आप रिफंड रिक्वेस्ट नहीं डालें, हम आपको प्राइवेट न्यू प्रोडक्ट भेज देते हैं। तो 20,000 का आपकी दोबारा कॉस्ट आएगी। ठीक है, 40,000 का आपकी कॉस्ट लग जाएगी, 10,000 आपको फिर भी बचेगा। इन केस अगर वो रिफंड करता है, तो आपका प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में जाएगा। अमेजोन के वेयर हाउस पे जाने के बाद वो पेमेंट अपनी वापस ले लेगा। अब जो अमेजोन की प्रोडक्ट आप वेयर हाउस में गई है, ठीक है, उसको आप अलग से इंडिविजुअल अपलोड कर दें, उसको आप एफबीए कर दें। ठीक है, जब भी उसका ऑर्डर आएगा तो वो डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस पे डिलीवर हो जाएगा, अमेजोन से वेयर हाउस से कस्टमर तक डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम उसको एफबीए करेंगे, कम प्राइस में करें, ताकि वो जल्दी से आपका माल बिक चेक कर दिया वहाँ पे। बात क्लियर हो गई? उसके बाद हम लोग तो ये 3 मॉडल, एक एक मॉडल आया है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज क्या है, वो इसी मॉडल को करता है। उसके ऊपर क्या करते हैं, हम थर्ड पार्टी सोर्स करते हैं। ठीक है, और ड्रॉप शिपिंग के अंदर के होलसेल में मतलब हमने क्वांटिटी में प्रोडक्ट उठाई, अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा दिया, थर्ड पार्टी के पास रखवा दी, वो हमारे बिहाफ पर डिलीवर कर देता है। लेकिन उसको रिस्क फैक्टर है, अगर आपका अकाउंट गया तो आपका स्टॉक भी ज़ाया हो जाता है। हमने बात की लेदर जैकेट। लेदर जैकेट क्यों हम काम करें, मेन बात इसके ऊपर ये है कि
इजी टू गेट स्टार्ट है पाकिस्तान से, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान नंबर वन का लेदर है, ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड डिलीवर किया जाता है, वर्ल्ड वाइड में माना जाता है, ठीक है। मेन दूसरी चीज, हर प्रोडक्ट आप हंड कर सकते हो, हर प्रोडक्ट आप लिस्ट कर सकते हो, लेकिन मेन मसला जो आता है वो ये मसला आता है कि उसको सोर्स कैसे करेंगे। तो पाकिस्तान से लेकर जाके कोई सा भी डिजाइन वेबसाइट पर डाला हुआ है हाई वर्क के अलावा, जिसके ऊपर हाई हैवी काम हुआ हुआ, जैसे कि पैच वगैरह और एम्ब्रॉयडरी हुई भी, वो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको बनने में, लेकिन जो डिजाइनर जैकेट होती है सिंपल जिपर वाली लेदर वाली, वो आप आसानी से किसी भी मैन्युफैक्चर से पाकिस्तान में बनवा सकते हैं। सबसे बड़ी मार्केट कराची की सदर है, और सियालकोट में भी है लेदर जैकेट, तो इसके ऊपर आप आराम से काम कर सकते हो और आसानी से इजी सोर्स कर सकते हो। 3 से 4 दिन में आपको लेदर जैकेट मिल जाती है, बन जाती है। मेन चीज क्या है कि आप सिंगल सिंगल क्वांटिटी पे काम कर सकते हो, कोई आपको बड़ी इन्वेंट्री बाय करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह दूसरे प्रोडक्ट में एफबीए में होलसेल में आपको 100 100 पीस 200 पीस होल्ड करने पड़ते हैं, आप लेदर में आप सिंगल सिंगल पे भी कर सकते हो। आपने ऑनलाइन पिक्चर हंड करी, डिजाइन हंड किया, प्रोडक्ट लिस्ट करी, आपके पास ऑर्डर रिसीव हुआ, आप मैन्युफैक्चर के पास गए, आपने उसको ऑर्डर किया, 3 से 4 दिन में वो आपको दे देता है। 3 से 4 दिन में आप उसको बनवा के कस्टम उसका बस पैक करके डीएचएल या फीडेक्स के पास जाके उसकी ट्रैकिंग जनरेट करके अमेजोन को दे देते हैं। अमेजोन पे जब आप ट्रैकिंग जनरेट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो वो फिर जब वो डिलीवर होगा उसके 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद पेमेंट आपको मिल जाती है। इसका मॉडल सिंपल ये है। इसके बाद हम आगे जाते हैं, क्वालिटी ऑफ लेदर जैकेट की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए, एक्सपोर्ट क्वालिटी की स्टिचिंग होनी चाहिए, किसी से लोकल नहीं आपने टेस्ट करवानी, जो लेदर जैकेट को एक्सपोर्ट क्वालिटी में स्टिच करता है उससे आपने करवानी है। जो होलसेलर के नंबर हमने दिए, आप उनसे भी काम करवा सकते हैं, जो आपके जानने वाले हैं आपके एरिया में, या जिससे आपको कोई दोस्त काम करता हो, तो आप उससे भी करवा सकते हैं, इसमें मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं रेयर लेदर के ऊपर। रेयर लेदर चाहिए आपको, लिम स्किन काउल होना चाहिए, ठीक है, फॉक्स लेदर होना चाहिए। रेयर लेदर क्या होता है, शिप का और काऊ का, ठीक है, जो रेयर लेदर होता है। फॉक्स लेदर होता है आर्टिफिशियल लेदर, रेक्सिन, रेक्सिन जो चाइना का होता है, ठीक है, उसकी लाइफ इतनी नहीं होती, 3 महीने 6 महीने 1 साल तक वो चलती है। तीसरी आपकी लाइनिंग, जो जैकेट के अंदर कपड़ा लगता है, विप्स, विप्स बाय के की सबसे अच्छी होती हैं, वर्ल्ड में मानी जाती हैं। पैच, एम्ब्रॉयडरी, रियल फर और फॉक्स फर। फर क्या होता है, जैसे कि जो जो कोई भी जैकेट होती है, फर धुआं धुआं लगा होता है, खरगोश की खाल, रैबिट की खाल, और उसका नाम क्या है, लोमड़ी की खाल जो होती है वो। अब उसमें रियल भी आती है और फॉक्स फर भी आती है, आर्टिफिशियल भी आती है, ठीक है। इसमें से इस लिहाज से हम इस पर काम कर रहे होते हैं। लेदर एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, $90-50, $950 मिलियन डायरेक्ट रेवेन्यू है जो पाकिस्तान से लेदर एक्सपोर्ट किया जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। अब ये पुराने नंबर तक तो ये और ज्यादा बढ़ गए होंगे, ठीक है, तो इतनी वैल्यू है हमारे लेदर की। हाउ कैन वी स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट, स्टार्ट लिस्टिंग योर प्रोडक्ट। आपने अलीबाबा, amazon, कहीं से भी आपने प्रोडक्ट उठा ली नॉन ब्रांड, उसके ऊपर देखना किसी का लेबल ना हो, किसी ब्रांड का टैग ना लगा हुआ हो, ठीक है, या वो किसी ब्रांड का डिजाइन ना हो। आपने नॉन डिजाइन जेनेरिक डिजाइन उठाना है। अमेजोन से उठा सकते हैं, ईबे से उठा सकते हैं, अली एक्सप्रेस से उठा सकते हैं, कहीं से भी आप उठा के उसको अपने अमेजोन पे स्टोर पे लिस्ट करें। जब आपके पास ऑर्डर रिसीव रिसीव होगा तो आप वो सप्लायर के पास जाएंगे, सप्लायर को वो डिजाइन देंगे, बोलेंगे कि बना के दें, तो वो आपको बना के देगा डिजाइन, और फिर डायरेक्ट आप कस्टमर तक शिप करवा देंगे विद हेल्प ऑफ डीएचएल पीडेक्स, पीडेक्स के थ्रू, ठीक है। अगर आप इसके अलावा कोई और मॉडल पे जाते हो तो आपको फिर रिक्वायर्ड होता है लार्जेस्ट क्वांटिटी वगैरह, ठीक है। माहिर ई कॉमर्स बिजनेस ये काम ऐसा है, इसके ऊपर आप सिंगल सिंगल क्वांटिटी पे काम कर सकते हो। ये है बिग पाकिस्तानी लेदर ब्रांड ऑन अमेजोन। डैकरम है, ब्रांड लॉक है, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े लेदर की मार्केट पे काम करने वाले हैं, जो आज से 10 साल पहले 15 साल पहले आप लोगों की तरह हमारी तरह इंडिविजुअल काम करना स्टार्ट हुए थे। तो आज ये लाखों में कमा रहे हैं, और डेली के कम से कम 800 1000 प्लस ऑर्डर जनरेट किए हैं इन्होंने, क्लियर।